आपको रोक रही हूँ क्योंकि कांग्रेस के यहाँ पर जिक्र हो रहा था, तो हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरह से अभी छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की बात कही जा रही है, 3 नामों पर चर्चा थी, अब 1 नामों पर चर्चा बन रही है और नाम यहाँ पर जिस तरह से आ रहे हैं सामने, उसको लेकर कांग्रेस में भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मौका मिल चुका है बीजेपी को घेरने का। देखिए, सामान्य तौर पर ये माना जाता है और ये सच्चाई भी है हमारे संविधान की कि कैबिनेट का गठन मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार जिस प्रकार से रिमोट कंट्रोल से चल रही है, मुख्यमंत्री शाह जी जब भी दिल्ली जाते हैं तो बड़े उत्साहित होते हैं, वहां मंत्रिमंडल के नामों को की सूची लेके जाते हैं, उनके द्वारा कहा भी जाता है, बताया जाता है कि वहां से सहमति मिल गई है। लेकिन जब आते हैं तो मुंह लटका के आते हैं। इस बार भी राजभवन से समय भी ले लिया गया था और जिस तरह से इन मौके पर ये सूचियां अटक जाती है, उसका खामियाजा जनता को भोगना पड़ रहा है। जिस तरह से जैसे शिक्षा विभाग है, उसमें कोई मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री जी के पास में है, वहां पर जो युक्तियुक्तकरण के नाम पर अव्यवस्थाएं हुई, शिकायत किससे करें, शिक्षकगण या पालकगण, छात्र नेता, वो जो है वो एक समस्या है। उसके साथ साथ जो है माइनिंग उनके पास में है, जो अवैध रेत की तस्करी और माइनिंग के बड़े घोटाले हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक कसावट में दिक्कत आती है और इन अव्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार कौन होता है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में भी ये बड़ी समस्या है कि जो जनाधार वाले नेता हैं, जो 6-6, 8-8 बार के विधायक हैं, जैसे पुन्नूलाल मोइले हैं, अजय चंद्राकर हैं, धर्मलाल कौशिक हैं, ऐसे लोगों को बाईपास करके जो पहली बार के विधायकों को मंत्री बना दिया गया है, तो उनकी अक्षमता और अनुभवहीनता का नुकसान भी छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था में देखी जा रही है। तो भाजपा में भी विरोध है। बिल्कुल विरोध की आप क्योंकि बात करते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जिस तरह से अभी सुरेंद्र जी कहते हुए नजर आ रहे थे कि दिक्कत यहाँ पर बीजेपी में है, दिक्कत जब मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है तो जनता को झेलनी पड़ती है। अब यहाँ पर क्योंकि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चाएं हैं, कई नामों की चर्चाएं थी, लेकिन 2 नामों को लेकर कहा जा रहा है कि अंदरूनी विरोध देखने को मिल रहा है। सर, देखिए, सहमति से तय होता है और जो केंद्र नेतृत्व है उनके सहमति से होता है। अभी जो कयास लगाए जा रहे थे, दरअसल जन्माष्टमी की बधाई देने मुख्यमंत्री जी राज्यपाल निवास गए, इसलिए बहुत कयास लगा गया कि अभी बनेगा, लेकिन मंत्रिमंडल का शीघ्र गठन होगा और आपके सम्मुख प्रस्तुत होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ भ्रांतियां थी कि अभी 1-2 दिन में होने वाली है, वो कुछ दिन और लग सकते हैं। लेकिन जो सुरेंद्र जी कह रहे थे कि वजह जानना चाहते हैं, राजेश अग्रवाल और खुशवंत साहब के नाम के जैसी चर्चा हुई, विरोध शुरू हो गया अंदरूनी। नहीं, देखिए, कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है। मंत्रिमंडल का गठन शीघ्र होगा, विरोध नहीं है और केंद्रीय नेतृत्व ही तय करता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। तो केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व मिलकर इसे अंतिम प्रकाशन करते हैं। क्योंकि अभी गठन हुआ है इस पूरे संगठन के दायित्व का, इसीलिए अभी शायद इसे टाल दिया गया, लेकिन शीघ्र ही आपके सामने होगा। एक बात मैं निश्चित रूप से कहूंगा, सुरेंद्र जी जिस प्रकार से कह रहे थे कि खनिज विभाग और शिक्षा विभाग में कुछ अवस्थाएं हैं या कुछ शंकाएं हैं, कुछ गतिरोध है, ये बिल्कुल निराधार है। मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग करते हैं अपने जो विभाग उनके पास है और उसके नियमित रूप से उसकी देखरेख करते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं, इसलिए कहीं कोई तकलीफ नहीं हो रही। बिल्कुल। एक आपने क्योंकि कहा कि विरोध नहीं है और जल्दी ही विस्तार होगा, ऐसे में क्योंकि पहले 3 नामों की चर्चाएं थी कि 3 मंत्री बनाए जाएंगे, अब 1 मंत्री बनाने की चर्चा चल रही है, आखिर कौन सी बात सही समझे हम? नहीं, जिस दिन आपके सामने राजभवन में आप जिस दिन ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट करेंगे उसी दिन ही इसका पता चल पाएगा। फिलहाल ये केंद्र नेतृत्व की बातें हैं कि वो 1 को शपथ करते हैं या 3 मंत्रियों के शपथ करते हैं। फिलहाल हम उस कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन शीघ्र ही आपका मंत्रिमंडल दिखेगा जिसमें 3 चेहरे आपको दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर चर्चाएं तो तेज हैं ही, लेकिन सर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली भी जुड़े हुए हैं। जुल्फिकार, आपके भी कुछ सवाल हैं तो ओवर टू यू, आप क्या कुछ पूछना चाहते हैं? इसमें अगर देखा जाए, जैसा कि राजीव चक्रवर्ती बोल रहे हैं, फिर निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का विषय है। तो राजीव जी, मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, जो निर्णय एक बार हो जाता है और उसको ही अमले जामा पहनाया जाता है। ऐसी क्या वजह है कि जो लगातार नाम आते हैं फिर उसके बाद पोस्टपोन हो जाता है?
ऐसा अंदर क्या चल रहा है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी ये समझ रहे हैं कि उस इस तरीके की चर्चा होने के बाद उस पर पोस्टपोन होना, उससे पार्टी की छवि खराब होती है? देखिए, पार्टी की छवि खराब नहीं होती है, विलम्ब हो रहा है ये तो जरूर कयास है, लेकिन क्योंकि कुछ संगठन के अतिशीघ्र कार्य थे और केंद्र नेतृत्व के कुछ लोग बिहार चुनाव में व्यस्त थे, इसलिए देर है पर अंधेर नहीं है। शीघ्र ही आपको दिखेगा नया मंत्रिमंडल। क्या राजीव जी लग रहा है कि रायपुर से कोई मंत्री रहेगा? आपके पास भी ऐसी कोई चर्चाएं हैं? नहीं, देखिए, बिल्कुल ये राज्य के शीर्ष नेतृत्व और केंद्र की शीर्ष नेतृत्व का विषय है, इसमें कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, या मेरे पास ये अधिकार नहीं है कि मैं घोषणा करूं। जी समझ लीजिएगा। तो ऐसी कोई सूचना आई है कि मंत्रिमंडल का कब तक कोई विस्तार होगा? आपको लग रहा है कि 21 तारीख के पहले की संभावनाएं अभी बनी हुई है ना? बिल्कुल बिल्कुल बनी हुई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का प्रवास है, निवेशक सम्मेलन है अमेरिका और अन्य देशों में, उसके पहले हो जाने की एक संभावना है। बिल्कुल। जुल्फिकार जी, हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी भी हैं। क्रॉस क्वेश्चन कुछ आप उनसे करना चाहें तो प्लीज। सुरेंद्र जी, इसको कैसे देखते हैं लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रही? आप लोग भी कई बार लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि जो निर्णय है वो सीएम हाउस से नहीं हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि क्यों ये लेट हो रहा है? जुल्फिकार जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और पूरे घटनाक्रम में आपकी पैनी नजर है। जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के जनाधार वाले अनुभवी विधायकों की जो प्रतिक्रिया लगातार आ रही है, चाहे वो विधानसभा के भीतर हो, चाहे सार्वजनिक कार्यक्रम में अजय चंद्राकर की नाराजगी हो, उसी तरह से पुन्नूलाल मोहले और धर्मलाल कौशिक जी जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर खाने में जो हल्ला मचाए हुए हैं, उससे साफ है। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में, सरकार के मंत्रिमंडल में 3 नाम जो आ रहे हैं, उसमें से 2 जो एक अंबिकापुर के विधायक और एक आरंग के विधायक हो, तो अभी कांग्रेस से ही गए हैं। तो ये कैडर की बात करने वाले, ये कैडर का ढोंग करने वाले, इनके फोकस में केवल ये तावड़े की पाठशाला का भ्रष्टाचार है। जो ज्यादा कमाई करके देने वाले लोग हैं, शायद उनकी आवश्यकता इनके मंत्रिमंडल में इनको ज्यादा लगी है। जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, उनको वहां पे मलाई खाने नहीं मिलना चाहिए? ना, देखिए, ये जब दावा करते हैं कि हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं, हमारी पार्टी में कार्यकर्ता और हमारी सोच के, हमारी विचारधारा के लोगों का महत्व है, तो ये अवसरवादी लोगों को देना मतलब इनकी मजबूरी है, या तो कोई डीलिंग हुई है। ठीक है, किसकी आखिर क्या मजबूरी है ये तो खैर आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन सबसे बड़ा पहले इंतजार बना हुआ है कि